हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा था क्लास 12 का, हम लोग एक एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें एक नया टॉपिक्स हम लोग लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, विच इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या है, एग्जैक्ट एनालिसिस पे हम लोग पहुंचते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग का जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसको हमने पहले से उसको लिख दिया है और इसको एक बार आप समझेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। तो टॉपिक्स है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस पे पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द पार्टिकुलर एरिया या गिवन सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्टिकुलर एरिया है जिस पे मेजर कर रहा है। सेकेंड डेफिनेशन में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज proportional to number of electric field lines passing perpendicular to the given surface। यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है वो सारा का सारा रिप्रेजेंट्स किसको करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करेगा। अब जैसे एक बार डायग्राम पे देखें कि यहाँ हमने एक पार्टिकुलर एरिया ले लिया है और यहाँ पे देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसी के अलोंग जो है एरिया वेक्टर है यानी कि डीए है। अब ये इस सरफेस के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इससे आप एक बार काउंट कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे पास हो रहे हैं एक पार्टिकुलर एरिया से, जैसे 1 2 3, तो ये सारा का सारा जो है एक ओवरव्यू जो हम लोग देखे, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? 3। सेकेंड एग्जाम्पल, अब देखिए इससे जो इस पार्टिकुलर एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। अब जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 5 इस पार्टिकुलर एरिया से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। और एक और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ है जो कि इस एरिया से बाहर है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है ये रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं होगा। यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? ये टोटल नंबर जो पार्टिकुलर एरिया से पास हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। यानी फाई का वैल्यू कितना हो गया? टोटल फाई का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखें। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग ये भी देख लेंगे कि फॉर्मूला से रिलेटेड जो है इसको फॉर्मूला के तरीके से कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला पे भी इसके पहुंचते हैं। उस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है और उस तरीके से कैसे जो फार्मूला आएगा और उसका यूनिट भी क्या होगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर। देखिए अब एक बार देखते हैं फार्मूला से रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है सब जगह से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो रहा था, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक पर्टिकुलर एलिमेंटल सेक्शंस हमने यहाँ पे जो है क्या किया है, कट कर लिया। ये एक एलिमेंटल सेक्शंस हो गया। ठीक है, अब इस एलिमेंटल सेक्शन है, इस सेक्शंस में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखे क्या कि इस पर्टिकुलर सेक्शंस का एरिया का रिप्रेजेंटेशन जो है इस डायरेक्शन में ये, और ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया ई, इस एलिमेंटल सेक्शंस के लिए। ठीक है, अब बात आता है कि इसको फॉर्मूला के तरीके से कैसे डिफाइन करें। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर का होता है। जैसे हम लोग देख इसको एक्सप्लेन करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट
product of E and DA. DA defined as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि ई और डी ए का स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रहा है सर। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, इस तरीके से। अब ई डॉट डी ए दोनों के लिए दिखाई दे रहा है कि ई डॉट डी ए हम लोग देख लिए। अब ई डॉट डी ए यहाँ देख लिए, ये एलिमेंटल सेक्शन है। अगर एलिमेंटल सेक्शंस का हम लोग हमेशा जो पिछले जो डेफिनेशंस में देखे कि वो उसके परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है सरफेस के। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस अगर डी ए की बात करेंगे तो ये कहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा, यानी डी ए का ये सेक्शंस हो रहा होगा। अब इसमें देखें कि ई डॉट डी ए हो गया। अब ई डॉट डी ए हो गया तो इस एलिमेंटल सेक्शंस पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए सन यहाँ पे फाई हो जाएगा सन जो, अच्छा इसमें देखिए ये ई और डी ए के बीच में हम लोग क्या लेते हैं सन, ये एंगल्स लेते हैं। यानी जो एंगल्स रहा थीटा इज द एंगल बिटवीन किसमें, ई एंड ए, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए हो गया, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं सर। अब देखिए ई डॉट डी ए, करेक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे सर, तो डॉट प्रोडक्ट है यानी स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका कंपोनेंट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है। तो वी कैन ऑल्सो रिटेन एज क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, करेक्ट। अब ई डी ए कॉस थीटा हो गया, यहाँ से ई कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा भी यहाँ से, कॉस थीटा की बात हो रहा है इस सेक्शंस पे थीटा के लिए जैसे, तो ये दोनों इस कंडीशंस में हम लोग जैसे ही बाहर लेंगे जैसे, तो ई कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, तो वी कैन रिटेन एज ई ए, डी ए को निकाले तो ए बाहर आया और इसके बाद में हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू हमारा निकल के आया फॉर्मूला से रिलेटेड ई ए कॉस थीटा, यानी कि इस सेक्शंस के लिए हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से देख लेते हैं ई का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हम लोग वहाँ पे देखे थे पहले पिछले क्लास में देखे हुए हैं कि इसका यूनिट होता है, अगर बातें करें तो ई का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया है तो एरिया के लिए हमारा क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या निकल के आया फाई का जो यूनिट निकल के आया वो वोल्ट मीटर निकल के आ गया। ठीक है, एक और इसमें हम लोग यूनिट जानते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि ई का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम ई का, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एक और फाई का हमारा यूनिट क्या हो गया, यानी यहाँ पूरा लिख देते हैं यूनिट ऑफ फाई, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो गया न्यूटन पर कूलम, सी को ऊपर ले गए तो पर कूलम मीटर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे दो यूनिट हो गया, एक हो गया वोल्ट मीटर और दूसरा होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिए इस सेक्शंस के लिए। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, अक्सर जो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, राइट सर्कुलर कोन के लिए भी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए है, क्यूबॉइड के लिए है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें हम लोग लेते हैं ताकि इसका और जो है अच्छे से उसमें हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने से एक जो कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कैसे ई ए के बीच में जो है एंगल्स जो लिए थे, इसको जो है अच्छे से एक बार नोट डाउन कीजिएगा ताकि चीज़ें समझ में आए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन सरफेस, या कहीं लिख देगा गिवन सेक्शंस के लिए, सेक्शंस करेक्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशंस होगा वो अलोंग दी सरफेस होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जो पास हो रहा होगा इसी डायरेक्शंस में इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। तो ई को हम लोग ले लेते हैं, यहीं पे खुद से ले लेते हैं, यानी ई जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग दी सरफेस, सरफेस यानी कि जो ये गिवन सरफेस है या गिवन सेक्शंस उसके लिए होगा। अब एलोंग होने का रीजन समझिए, एलोंग से क्या पता चला कि जो ई और ए जो होगा वो सेम डायरेक्शंस में होगा, सेम ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन होगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो गिवन में मान लेते हैं, गिवन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 40 वोल्ट पर मीटर, और जो है एरिया जो हो गया 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से है। इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे थीटा भी 0 डिग्री है, ई का वैल्यू मिल गया और ए का भी वैल्यू मिल गया। तो हम लोग फाई का फार्मूला लगाएंगे जो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं। फाई इजिकल्स टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब ई के जगह पे रखिए 40, एरिया 10 और कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 10 और इसके जगह पे 1 हो जाएगा, यानी 40 इंटू 10 इंटू 1 यानी कि 400 वोल्ट मीटर। यानी कि फाई का वैल्यू जो है इस गिवन सेक्शंस के लिए निकल के आया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आया वो आया एसेंस 400 वोल्ट पर मीटर। तो इसको एक बार एसेंस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन और इसमें लेते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। किसके लिए देख लेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। किसके लिए देखेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसके लिए जो है हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा। एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है जैसे हमने बता रखा है। तो देखिए एक बार डायग्राम देख लीजिए। यहां पे हम बना देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। यहाँ पे जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस डायरेक्शंस में, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सारे ही सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, पार्टिकुलर सरफेस के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए। तो देखिए इस राइट सर्कुलर सिलेंडर लेट सपोज ये एल लेंथ का है, तो इसमें जो है एक तो जो है यहाँ पे सरफेस बना, यानी पहला तो यहाँ बना जिसका एरिया का रिप्रेजेंटेशन इस डायरेक्शंस में हो जाएगा। दूसरा इसमें देखें राइट सर्कुलर सिलेंडर में, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, इसको हम लोग सेकंड सरफेस मान लेते हैं ए।
और तीसरा इसमें एक आएगा कर्व सरफेस। कर्व सरफेस यानी कि कुछ उसका राउंड में, मतलब कुछ इस तरीके से, इस पे जो है इसका एक कर्व सरफेस आएगा, जिसको हम लोग इस उसका एरिया का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो गया, जिसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये इससे ये पता चलेगा कि एंगल्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि आप देखिए 1, 2 एंड 3, तो अगर हम पहले से नेट फ्लक्स की अगर यदि बातें करें, यानी फाई टोटल, या इसी को हम लोग लिख लेंगे फाई नेट, किसके लिए, इन क्लोज सरफेस के लिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है। तो देखिए इसको मान लीजिए एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फाई टोटल यदि देखेंगे तो जितना सरफेस है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हो गया सर। अब फाई 1 के लिए देखिए सर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसी डायरेक्शन में जो है एरिया भी है, तो वी कैन रिटन एज कि इसका एंगल जो होगा पहले वाले के लिए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, और इस सेकंड सरफेस में देखिए, अब पहले सरफेस के लिए लिख लेते हैं फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है पहले के लिए, 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, प्लस सेकेंड्स के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में है और एरिया का रिप्रेजेंटेशन है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इस अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। करेक्ट है, तो यहाँ पे फाई 2 के लिए लिखिए ई ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि थीटा इसमें अगर हम लोग बातें करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वैल्यू रखते हैं तो प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे, आप देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा वैल्यू ही हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, कंडीशंस देख लिए। अब ई के लिए देखिए फाई 1 देख लीजिए, तो फाई 1 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 यानी कि ई ए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कॉस 180 है तो -1 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए, यानी माइनस ई ए। करेक्ट है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ई ए और माइनस ई ए, अब ये दोनों मिलकर आपस में फिर से क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए। यानी अब इससे ये पता चला कि जो फाई टोटल जो है एक क्लोज सरफेस राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो फाई टोटल जो इसमें कितने के बराबर आया, 0 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको एक बार इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर ले, इसको एक बार समझ ले किस तरीके से हमारे एंगल्स रखे वैल्यू, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल्स कैसे लिए उस तरीके से समझना है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में था ई और ए तो 180 डिग्री ले लिए, सेम डायरेक्शन में था तो 0 डिग्री ले लिए, और इस कर्व सरफेस इसके परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेशन था तो 90 डिग्री ले लिए। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे और उससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स भी जो है सॉल्व किए। तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो टॉपिक्स था, एक छोटा सा टॉपिक्स जो हम लोग का था, एक सेपरेट टॉपिक्स में इसलिए जो है लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसान लगे और इसको एक दिन में 2-3 लेक्चर आप साथ में देख पाएँ, इसीलिए हम सेपरेट टॉपिक्स के ऊपर जो है लेक्चर्स को जो है दे रहे हैं। तो इसको अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट्स, और मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। और सभी स्टूडेंट्स से अगर वीडियो अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।